morning students, welcome in this video class for class 9th mathematics chapter 2 polynomial। हमने जो कल आइडेंटिटी करी थी हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमने उसको क्या किया था, इवैल्यूएट करना और क्या किया था, उसके फैक्टराइज करना। उसको क्या किया था हमने, एक्सपेंडेड फॉर्म में किया था। किसमें किया था, एक्सपेंडेड फॉर्म में। आज हम करेंगे फैक्टराइज। देखिए a प्लस बी क्यूब, यही फॉर्मूला किया था ना हमने, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इसी से ही हमारे पास ये है, हमें पता लग रहा है यहाँ पे क्यूब है, स्क्वायर का तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं यहाँ पे। अब हमने किसका फॉर्मूला किया हुआ है, और क्यूब का। तो अब ये क्यूब का बनाने की कोशिश करिए और उसके हमें क्या बनाने हैं, फैक्टर। क्या बनाने हैं, फैक्टर। तो कैसे करोगे, 8a क्यूब, 8 के फैक्टर क्या बन सकते हैं, 8 के 2 मल्टीप्लाई 2, तो यानी यहाँ पे 2 लिख दिया। और a के 3 क्यूब है तो 2a का क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b का क्यूब। अब इन दोनों में से देखिए कॉमन आ रहा है कुछ, 12 और 6 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे पावर a स्क्वायर और यहाँ पे a, तो दोनों में से सबसे कम क्या है, a है, तो a को कॉमन ले सकते हैं। a इसमें भी है, a इसमें भी है। यहाँ पे b है और यहाँ पे b की पावर 2 है, 1 और 2, तो क्या कॉमन आ सकता है, b की पावर 1। तो क्या हो जाएगा, 12 कॉमन ले लिया तो अंदर 2 रह गया। यहाँ पे हमारे पास पावर 2 थी, एक बाहर ले ली तो एक पावर तो रह ही गई आपके पास। b को हमने बाहर ही ले लिया, तो 6 को हमने बाहर लिया, a को भी बाहर ले लिया। अब b की पावर 2 थी तो अंदर कितनी रहेगी, 1। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया, 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 6ab। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, जो a क्यूब b क्यूब, और वही अंदर भी आ रहा है a प्लस b। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3ab। a कितना है, 2a, b कितना है, b। तो मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 2 ज़ा 6ab, तो यही आ रहा है ना आपके पास। तो 6 को मैंने क्या लिख दिया, 3 मल्टीप्लाई 2a और b, ये क्या हो गया, 2a प्लस b। अब देखिए a क्यूब यानी 2a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b का होल क्यूब। अब a कितना है आपके पास, यहाँ पे 2a, b की जगह कितना है, b, और इसका क्यूब। तो फैक्टर करेंगे तो क्या हो गया, 2a प्लस b, जैसे आपने स्क्वायर का किया था 2 टाइम्स लिख दिया था, अब हमने इसको क्यूब में क्या लिख दिया, उसी टर्म को 3 टाइम्स। तो ये इसके क्या हो गए हैं, फैक्टर। तो इसका और पार्ट देखिए, मैं आपको इसका बता रही हूँ थर्ड पार्ट में क्या है आपके पास, 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135a प्लस 225 a स्क्वायर। अब देखिए क्यूब, यहाँ पे तो क्यूब बन रहा है आपके पास। अब यहाँ पे भी क्या है, 27 के अगर आप फैक्टर बनाओगे तो 3 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो गया है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो 27 को क्या लिख दिया, 3 की पावर 3 माइनस 125, फैक्टर बनाओगे तो 5 को 3 टाइम्स करोगे तो 125 आ जाएगा आपके पास। a का क्यूब, तो ये क्या हो गया, a क्यूब, और ये क्या हो गया है, b क्यूब, बीच में क्या है, माइनस। अब पहले इसमें से कॉमन देख ले, माइनस है तो माइनस कॉमन ले ले, लेकिन ये ध्यान रखोगे जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो अंदर वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस। अब देखिए 135 और 225 में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, तो 25 कॉमन ले ले, तो 25 किस ये कितने पे जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, 25 के टेबल पे नहीं, ये किस पे जाएगा, 45 पे। तो ये 45 कॉमन ले लिया, और a आ रहा है दोनों में तो a कॉमन ले लिया। तो जैसे ही 45 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। 135 को किससे डिवाइड कर दोगे, 45 से। तो ऐसे ही 225 को किससे डिवाइड कर दोगे, 45 से, तो आपके पास कितना रह जाएगा, 5a। समझ में आ गया है। सबसे पहले 27 को लिख दिया 3 का क्यूब, और इसको क्या लिख दिया, 5a का क्यूब, और माइनस में क्या ले लिया है, 45a। अब देखिए 3 का क्यूब यानी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a कितना है आपके पास, 3, और b कितना है, 5a। तो आप देखिए कि आपने कॉमन वगैरह सही लिया है,
3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 आ गया ना आपके पास 3ab। और यहाँ पे क्या है 3 माइनस 5a, तो इस फॉर्म में लिख दिया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। तो किसका फॉर्मूला हो गया ये 3 माइनस यानी a माइनस b का क्यूब। 3a कितना है 3 और b कितना है 5a, तो इसको 3 बार लिख दें 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a, ये इसके क्या हैं फैक्टर, क्या हैं फैक्टर। तो आप देखिए एक पार्ट और इसका, आप इसका पार्ट देखिए फिफ्थ पार्ट क्या है आपके पास 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। अब देखिए 27p क्यूब 27, तो इसको हम लिख सकते हैं 3p क्यूब को p और इसका क्यूब खोलेंगे तो यही नहीं आ जाएगा 27p क्यूब माइनस 216, 6 को 3 टाइम्स करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 216। तो हमने क्या कर दिया 6 की पावर 3 माइनस, अब देखिए कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से 3p/2। तो अब देखिए जैसे ही हमने 3p कॉमन ले लिया इसके फैक्टर क्या बनेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, एक 3 को मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या रह गया 1 3। अब एक p को मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या रह गया p। अब यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो 1 ही रह गया, बाहर माइनस लिया था तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए जैसे हम जो चीज़ बाहर कॉमन ले रहे हैं इसका मतलब हम अंदर डिवाइड कर रहे हैं, हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो क्या रह गया 4 था तो 2 कॉमन ले लिया हमने तो 2 ही रह गया, 2 2 ज़ा 4, ऊपर 1 था। अब और ऊपर से p कॉमन लिया है तो यहाँ पे p की जगह कुछ भी नहीं आएगा, और हमने क्या कॉमन लिया है 3, तो जो भी चीज़ हम कॉमन लेते हैं उससे हम क्या कर देते हैं डिवाइड। तो हमने 3 से क्या कर दिया डिवाइड, p को मैंने पहले ही बाहर ले लिया। तो देखिए एक बार और हमने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया है 3p/2, तो 9 को फैक्टर करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p। तो 3p को मैंने बाहर ले लिया और एक 3p अंदर रह गया, और बाय 2 को तो बाहर ले लिया था, यहाँ पे क्या रह गया 1, तो यानी 4/1 है तो इसको 4 लिख सकते हैं, तो ऐसे ही मैंने लिख दिया। बाहर मैंने माइनस कॉमन लिया तो प्लस का है तो क्या लगा दिया माइनस। अब बाय में 2 कॉमन लिया है तो 4 को में से हमने 4 को फैक्टर क्या थे 2 मल्टीप्लाई 2, तो एक फैक्टर को बाहर ले लिया तो अंदर क्या रह गया 2, p को मैंने पहले ही बाहर ले लिया। अब यहाँ पे जो भी ले रहे हैं बाहर उससे मतलब डिवाइड करना होता है, तो 3 बाहर लिया तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 3 से डिवाइड। तो ये हमारे पास क्या बन गया 3p का क्यूब माइनस 1/6, इसको लिख सकते हैं इसका क्यूब क्योंकि 1 को तो कितनी बारी मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा, माइनस 3ab, a कितना है 3p, b कितना है 1/6। तो अब देखिए इससे कैंसिल हो सकता है, ये 3 1 पे और ये 2 पे, तो कितना बन गया 3p/2, 3p/2 यानी 3ab, इसी को ही लिखा है ना 3ab, और यहाँ पे 3p माइनस 1/6 बन गया फॉर्मूला। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, तो किसका हो गया है ये a माइनस b पूरे का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। समझ में आ गया है। अब इसके जो पार्ट रह गए हैं आपको उसके पार्ट अपने आप ही करने हैं। अब एक आइडेंटिटी और बता रही हूँ उसको देखिए। अब हमने यहाँ पे किया था a प्लस बी, पहले प्लस है और फिर क्या है उसका क्यूब। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी आएगी, क्या आएगी a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या है पहले क्यूब करना है और फिर क्या करना है ऐड। उसमें क्या था पहले ऐड और फिर होल क्यूब, ये दोनों आइडेंटिटी में बच्चे बड़े पजल हो जाते हैं, तो आप इसको ढंग से देखिए क्या है। यहाँ पे आपको क्या करना है पहले क्यूब और फिर क्या करना है उनको ऐड। तो देखिए तो ये किसके इक्वल होती है a प्लस बी, किसके इक्वल होती है a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, किसके इक्वल होती है माइनस ए बी। अब ऐसे ही इसका फॉर्मूला देखते हैं हम, माइनस वाले में a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वो क्या होता है
ए माइनस बी, और क्या होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। माइनस वाले में अंदर वाले सारे सिंबल क्या आएंगे प्लस के, और प्लस वाले में आपके पास ये एक सिंबल क्या आएगा माइनस का। समझ में आ गया है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ, मान लीजिए हमने ए को ले लिया 2 और बी को ले लिया हमने 3। तो देखिए 2 प्लस 3 इसकी का क्यूब, ये हमारे पास पहले वाली आइडेंटिटी बन गई ना, ए प्लस बी का क्यूब। तो देखिए तो यानी 5 का क्यूब यानी 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 125। और एक हमने कह दिया अभी पहले क्यूब करना और फिर क्या करना है ऐड। तो पहले क्यूब कर दिया 2 का क्यूब और फिर 3 का क्यूब, तो यानी कितना हो गया है ये 8 और ये कितना हो गया है 27। तो ऐड करेंगे तो 35। तो देखिए क्या ये इक्वल है, नहीं ना, तभी ये दोनों आइडेंटिटीज़ आपकी अलग है। या तो आप अंदर पहले ऐड करिए उसका क्यूब करिए, या पहले क्यूब करके फिर ऐड। तो देखना है आपने कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कौन सा यूज़ होएगा, तभी वही आइडेंटिटी लगाएंगे। तो देखिए क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी, और माइनस वाले में ये माइनस और अंदर इधर ब्रैकेट के वाले सारे ही प्लस के। तो ये दोनों आइडेंटिटी आप साथ में लर्न करोगे और ये वाली आइडेंटिटी भी लर्न करोगे। इससे रिलेटेड सम हम कल देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।